अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों। ये मेरे लॉज ऑफ वीडियो का और एक लेक्चर आ रहा है। ऑलमोस्ट है लेक्चर नंबर 6। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहा जाता है सीडो फोर्स। सीडो फोर्स सीडो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीडो फोर्स होता क्या है और ये सीडो फोर्स ऐसे का आता कैसे है। याद रखो, अगर आपने कोई बॉडी ली और ये बॉडी हमने रखी है इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बॉडी हमने ली है, उस बॉडी को या उस पार्टिकल को हमने रखा है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हमने रखा है किसमें? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जो ही हमने इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको कभी कभार बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे आप बोलो, आपकी किताब लिखेगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या लिखेगी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर मैं आपको जो कंसेप्ट दूंगा वो समझो। अगर सपोज के तौर पर मैंने ये एक गाड़ी ली, ये गाड़ी, अभी तक इस गाड़ी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। इस तरह से मैंने यहां से इस पे हैंग किया है ये पार्टिकल, यहां पर मैंने रखी है ये बॉडी, यहां पर मैंने हैंग किया ये पार्टिकल। इस तरह से सपोज दिस व्हीकल इज मूविंग इन दिस वे विद एन एक्सेलरेशन ए, विद एन एक्सेलरेशन ए। किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। याद रखो, अब जब ये बॉडी है, ये तो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन इसको क्या है? एक्सेलरेशन है। जब भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसको होगी एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मुझे पूरी होप है डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई है। कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपने कोई भी बॉडी रखी है, अगर उस सिस्टम की होगी अपनी एक्सेलरेशन, तो वो बॉडी होगी इनसाइड द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा है। और याद रखो, जितनी भी पार्टिकल्स, जितने भी बॉडीज इस सिस्टम के अंदर होंगे, हर एक बॉडी को एक्सेलरेशन लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में। इसको इधर लगेगी एक्सेलरेशन ए, इसको लगेगी इधर से ए, इसको लगेगी इधर से ए। मुझे बताओ, अगर इसका मास है m1, यह आएगा m1a1। इसका अगर मास है m2, यह क्या आएगा मेरे बच्चों? m2a2। इसको क्या लगेगा? m3a3। मेरे बच्चों आप मुझे बताओ, अगर इस बॉडी m2 पे ये फोर्स लग रहा है, क्या कोई इसको ये अप्लाई दे रहा है? कहीं से आ रहा है? कोई एक्सटर्नल एजेंसी है? नहीं है। यानी इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कहां से आता है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं इसको? सीडो फोर्स। ये जो फोर्स है, ये सीडो फोर्स है, ये किसी सोर्स से नहीं लग रहा है, ये इस फ्रेम की वजह से लग रहा है। इस तरह से जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसकी अपोजिट में एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को बोला जाता है सीडो फोर्स। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। इस तरह से हम कहेंगे मेरे बच्चों, ये सिस्टम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है, ये सारे फोर्सेस क्या है? सीडो फोर्सेस। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये सीडो फोर्स है क्या। अब देखो मेरे बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वेट। वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। लेकिन
अब लिफ्ट की अपनी कंडीशंस होंगे, ठीक है कि नहीं? देखो पहले समझो, अगर मैंने यहां पर एक लिफ्ट बनाया है, ये लिफ्ट बनाया है, इस लिफ्ट के अंदर मैंने एक मशीन रखी है, ये मशीन रखी है, इसके पास ये एक मीटर लगा हुआ है, यहां पर मैंने एक ये पर्सन रखा है। आपको पता है ये मशीन क्या रीड करती है? जिसको वेट बोलते हो, ये मशीन रेट करती है हमेशा जिसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इस चीज को समझो, जो ये आपकी वेइंग मशीन है, किसी भी जगह पे जो ये आप घर में वेइंग करते हो, वो मशीन एक्चुअल में रीड करती है नॉर्मल रिएक्शन, उस बॉडी की, उस पर्सन की, उस चीज की, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है हमें हमेशा हर एक जगह पे अगर हमें वेइंग मशीन में पर्सन का वेट कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट करनी है नॉर्मल रिएक्शन। अभी अगर हम कहेंगे कि ये जो डब्बा है इसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन भी a इज इक्वल टू 0, हम कहेंगे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट में है, तो ये बन गया इनर्शियल फ्रेम का, हम सीधे कहेंगे कि w इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। क्यों? ये जो बंदा है इसको नीचे खींचेगी अर्थ किस फोर्स से? mg से। अर्थ किस फोर्स से उसको खींचेगी? mg से। लेकिन इसको वापस धक्का देगा यहां से ये वेइंग मशीन ऊपर की n, तो ये n होगा हमेशा इक्वल टू mg, और ये n बनेगा इस बॉडी का वेट इस वाले केस में। इस पर्सन को नीचे खींच रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। जैसा मैं अभी बैठा हूं इस कमरे के अंदर, मुझे नीचे खींच रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन जितना मुझे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स एक्ट होता है इस फ्लोर पे, ये फ्लोर वापस मुझे एक्ट करेगा उतनी फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन होगा मेरा वेट। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। एक एक कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट दे रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक्स क्लियर करो। ग्रेविटेशनल पुल जितना मुझे इस टाइम लगेगा इस वाले केस में, उतना ये मुझे ऊपर रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन, और वो नॉर्मल रिएक्शन ये मशीन रीड करेगी। अब आगे बढ़ेंगे, देखो मसला क्या चीज है। इसका मतलब है अगर मुझे ये वेट किसी भी जगह पे कैलकुलेट करना है, कभी भी मुझे सीधे कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया है काम, अब मैंने यहां पर ये फिगर बनाई है, ये फिगर बनाने के बाद मैंने क्या किया है, यहां पर मेरे बच्चों मैंने रखी एक वेइंग मशीन, ठीक है? क्या रखी मैंने? वेइंग मशीन, ठीक है? मैंने घुबरो क्या उनमें, ये मैंने रखी है वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन के ऊपर ये पर्सन बैठा हुआ है, इस पर्सन का मास है m, लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ऊपर जा रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो, ये जो आपका वेइंग बॉक्स है ये इस वक्त एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है। इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल है। तो इसका मतलब है इसके अंदर ये एक ही बॉडी है, इसको लगेगी इसकी अपोजिट में फोर्स। पहले कितना फोर्स लगेगा? ma, साथ में क्या लगेगा इसमें? mg। अब मैं ये पर्सन यहां पर बनाऊंगा बाहर से, ये पर्सन मैंने यहां से बनाया है, इसके दो टांगे हैं, इधर की ओर इसको लग रहा है mg, इधर की ओर इसको लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ये ma सीडो फोर्स, और ऊपर की ओर लग रहा है इसको नॉर्मल रिएक्शन m। सम ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे? n शुड बी इक्वल टू mg प्लस ma। हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू m बाहर g प्लस a। जो ये g प्लस a बनेगा, मैंने बार बार आपको बोला है, जो मैंने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट की है ये इस पर्सन का वेट होगा। हम लिखेंगे मेरे बच्चों w डैश इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a। हम लिखेंगे मेरे बच्चों w डैश इज ग्रेटर देन w।
यानी इसका मतलब हुआ है अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड, तो जो रीडिंग ऑफ द मशीन होगी वो ज्यादा होगी, वो वेट क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे आराम से। अब मैंने यही पर्सन लिया है इसी वेइंग मशीन के अंदर, लेकिन मामला ये हो गया ये बंदा नीचे आ रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए। क्या होगा मेरे बच्चों, आराम से देखो। इस वक्त भी लगेगा सीडो फोर्स, किस डायरेक्शन में लगेगा, सीडो फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इस डायरेक्शन में इसको लगेगा m इंटू ए। यही फिगर अब मेरे बच्चों में यहां पर बना, आराम से देखो। हमने मेरे बच्चों ये पर्सन लिया है, रामलाल लिया है, रामलाल को नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर की लग रहा है इसको ma, और लगेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन n। हम लिख सकते हैं इस वक्त n एड होगा ma, दैट इज इक्वलेंट टू mg, क्योंकि जो ये पर्सन है इसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? ये इस वेइंग मशीन के ऊपर आराम से रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब मामला एक चीज है, कैन आई से दैट n इज इक्वल टू ma प्लस आएगा m, ओ सॉरी गलती होगी ma माइनस होगा mg माइनस होगा ma, तो नॉर्मल रिएक्शन n आएगा, m बाहर आएगा, अंदर बचेगा मेरे बच्चों g माइनस a, यानी w डैश इज इक्वल टू n विच इज लेस देन w। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाउनवर्ड्स क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, वेट कम हो जाएगा। अब मामला एक स्पेशल केस, बाय द वे कल अगर आपको क्वेश्चन वाला बोलेगा ये रस्सी बीच में टूट गई, ये रस्सी बीच में टूट गई, हम जानते हैं W डबल डैश इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। जी मेरे बच्चों, जब ये रस्सी टूट गई तो इसका मतलब लिफ्ट में होगा फ्री फॉल, ये नीचे चलेगा विद ग्रेविटेशन g, यानी इन केस ऑफ फ्री फॉल लिफ्ट की एक्सेलरेशन आएगी इक्वल टू g, इट विल मूव विद द डायरेक्शन g इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है हम बोलते हैं इसका वेट इक्वल टू 0 है, यह फ्री फॉल मोशन है, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो कैसे, W डबल डैश इन दिस केस आएगा m इंटू जी माइनस जी, वो आएगा 0, W डबल डैश इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ फ्री फॉल द बॉडी विल बी एक्ट एज द वेटलेस। क्या एक्ट करेगा ये पर्सन? ये एक्ट करेगा वेटलेस। ठीक है मेरे बच्चों, कितना इजी चीजें हैं। अच्छा आगे बढ़ेंगे। सर ये स्मॉल चीजें आप दिखाते हो, कुछ डिफिकल्ट भी दिखाओ। हम वो पेंडुलम वाला चीज देखते हैं, हमने टीचर्स ने पढ़ाया है वो पेंडुलम वाला चीज, वहां पर एंगल निकालते हैं। सर हमें वो एंगल समझ में नहीं आया था, आपका हो सकता है समझ आएगा कि नहीं आएगा। देखेंगे बच्चों समझ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आराम से देखेंगे हम। पेंडुलम in an accelerated frame of reference। यहां पर हम देखेंगे सीडो फोर्स कैसे लगेगा, है कि नहीं। मजेदार क्वेश्चन ना रहे, आराम से हो रहा है। ये मैंने यहां पर एक गाड़ी बनाई है, गाड़ी छू छू करके, ये गाड़ी मूव हो रही है इस डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन ए। यहां पर मैंने पेंडुलम रखा है, क्या ये पेंडुलम इसी डायरेक्शन में रहेगा ना,
एक सी डायरेक्शन में नहीं रहेगा। क्यों? इस पेंडुलम को इधर की ओर धक्का लगेगा, ये पेंडुलम इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस पेंडुलम को यहां से लगेगा एक फोर्स एम ए, यहां से लगेगा इसको डाउनवर्ड्स एक फोर्स एम जी। क्या लगेगा? एम ए। क्या लगेगा? एम ए। इधर की ओर क्या लगेगा? एम जी। क्या लगेगा? एम जी। और ये एंगल है थीटा। कभी आपको बोलेगा ये एंगल दिया होगा, इस ट्री में निकालो टेंशन। कभी बोलेगा ये एंगल निकालो। देखो क्या करना है। अगर मैंने इसको किया, इस टेंशन को मैं रिजॉल्व करूं टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट यहां से, एक कंपोनेंट यहां से, ये बनेगा आपका टी साइन थीटा, ये बनेगा आपका टी कॉस थीटा। ये फोर्स पता क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? बॉडी को मैंने इस जगह से बनाया है, मैंने यहां पर लिखा है m इंटू ए, इधर से मेरे बच्चों मैंने लिखा है एम जी, इधर से मेरे बच्चों मैंने लिखा है टी साइन थीटा, इधर से मेरे बच्चों मैंने लिखा है टी कॉस थीटा। बार बार एक चीज याद रखो, जब भी आपके पास कोई वेक्टर होगा, चाहे आप उस वेक्टर को खुद दिखाओ या उसको कंपोनेंट्स दिखाओ, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने इस टी की जगह दिखाए हैं इसके दोनों कंपोनेंट्स। कभी आपको बोलेगा एग्जामिनर टी निकालना, कभी बोलेगा आपको एग्जामिनर एंगल निकालना। हम सीधे कह सकते हैं मेरे बच्चों टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी। आराम से लिखो मेरे बच्चों, आराम से लिखो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा मेरे बच्चों? शाबाश। अब हमने जो इक्वेशन बनाई है, दो इक्वेशंस है, ये जरा एक कम करो, डिवाइड इक्वेशन, इसका नाम रखूंगा 2, इसका मैं नाम लूंगा 1, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या आएगा आपके पास? अब टी साइन थीटा होल डिवाइड बाई टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आएगा एम ए होल डिवाइड बाय आएगा आपका एम जी। कटेगा क्या क्या? काटो, वेरी नाइस, काटो काटो काटो, क्या क्या कटेगा? शाबाश। एम और एम कटेगा, वेरी गुड। टी और टी कटेगा, वेरी गुड। और कटेगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A divided by G, and theta is equivalent to tan inverse of A by G। कितना इजी है, आराम से देखो मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? अगर इस एक्सेलरेशन से कंटिन्यूअसली चलेगा इस डायरेक्शन में, पेंडुलम आपको पीछे की ओर दिखता रहेगा। इस तरह से मेरे बच्चों हमने निकाला इसका एंगल। अब अगर आपके पास टी निकालना होगा, शाबाश। अभी हमने दो इक्वेशन डिराइव किए हैं। कौन कौन से हमने इक्वेशन डिराइव की थी? शाबाश, बोलो कौन कौन से की हमने डिराइव? वेरी गुड। हमने लिखा है एम ए इज इक्वल टू टी साइन थीटा, हमने लिखा है एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। जरा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, आपको आएगा सीधे टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके दैट इज इक्वल टू एम ए का होल स्क्वायर एड अप आएगा एम जी का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू रूट ऑफ एम ए का होल स्क्वायर एड अप एम जी का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों अब बताओ मुझे कहां पर आपको लग रही है डिफिकल्टी लेवल? किधर से आपको लग रही है डिफिकल्टी लेवल? एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, आराम से सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। जरा एक काम करो, मैं आराम से देखो। मैंने यहां से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ मैंने ये मासलेस ट्रैक रखी है, इसके साथ मैंने ये मासलेस पुली बांधी है। इस पुली को मैंने यहां से डाला ये M1,
यहां से मेरे बच्चों मैंने डाला है इसको, सपोज फॉर इंस्टेंस यहां से मैंने इसको डाला और एक, जिसको कहा जाता है M2। ठीक है कि नहीं? अब क्या कर रहा हूं, अब मैं इस पुल्ली को गोल गोल घुमा रहा हूं। इसको मैंने यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा मैंने इसको ऐसे, इस रस्सी के साथ, इस रस्सी को पकड़ के मैं इसको ऐसे गोल कर रहा हूं, गोल छू कर रहा हूं गोल, इसको ऐसे, समझ आ रही? इसको मैं ऐसे गोल कर रहा हूं, तेज चला रहा हूं या ऐसे चला रहा हूं, गोल करा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसमें? और उस जगह गोल करा रहा हूं, मैंने ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। याद रखो, जब मैं इसको गोल गोल कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आएंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इन बॉडीज में क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्यों? इसको लगेगी अंदर की ओर एक्सेलरेशन, इसको लगेगी यहां पर अंदर की ओर एक्सेलरेशन। क्या होगी वो एक्सेलरेशन? v² डिवाइडेड बाय r। डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, आपने कितनी बड़ी कर्व ली है। यह है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट याद रखो, ये कहां तक रोटेट कर रहा है, ये बनेगा हमारा r, ये सारा ये बनेगा r। इस पॉइंट को मैंने ऐसे पकड़ा, देखो ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं गोल गोल। जब मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं तो यहां पर आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लगेगी कि नहीं लगेगी? इनको लगेगी इधर की ओर से, यही एक्सेलरेशन v² डिवाइडेड बाय r, इसको भी लगेगी v² डिवाइडेड बाय r, यह आएगा mv² डिवाइडेड बाय r, m2² डिवाइडेड बाय r। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं इसको यहां पर बनाऊंगा एटवुड मशीन की तरह। कैसे बनाऊंगा? देखो कितना इजी हो जाएगा। ये यहां से, ये यहां से, सपोज मैंने लिया है यहां से मेरे बच्चों, ये है M2, इसको लगेगी नीचे की ओर फोर्स, क्या लगेगा? M2 v² डिवाइडेड बाय r, इसको लगेगा मेरे बच्चों नीचे की ओर फोर्स M1 v² डिवाइडेड बाय r। v² डिवाइडेड बाय r यहां पर क्या है? ये एक सीडो फोर्स है, ये एक सीडो फोर्स है। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, मैंने आपको पिछले दफा दिखाया था, ठीक है कि नहीं? ये बॉडी आएगी नीचे की ओर विद सम एक्सेलरेशन और ये जाएगी ऊपर की ओर। क्या बोला मैंने? हाँ, फोर्स काजिंग द मोशन, फोर्स अपोजिंग द मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। आपकी एक्सेलरेशन एक लाइन में निकल जाएगी इस तरह से। बड़े बड़े क्वेश्चंस को डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। कितना इजी हो रहा है कोई चीज, क्या आएगा मेरे बच्चों? आराम से, क्योंकि यहां पर कॉमन एक्सेलरेशन है। A इज इक्वल टू फोर्स सपोर्टिंग द मोशन, ये नीचे की ओर है, क्या आएगा? M2 v² डिवाइडेड बाय r, फोर्स अपोजिंग द मोशन माइनस M1 v² डिवाइडेड बाय r होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 कॉमन आएगा, वो बाहर आएगा, क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू आएगा मेरे बच्चों v² डिवाइडेड बाय r। कितना इजी है, कितना इजी है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, है कि नहीं? ताकि मेरे अंदर एंथुसिज्म आए, ताकि मेरे अंदर जील आए, और इसके साथ साथ अपना टॉपिक, अपना कमिट, अपने न्यूमेरिकल, मैं गारंटी कह रहा हूं, एश्योरेंस दे रहा हूं 110% ड्यूरिंग दिस कोविड। मैं कितना भी बीमार हो जाऊं, मैं मरते दम तक आप लोगों को साथ दूंगा। आप मुझे अपनी न्यूमेरिकल सेंड करो, आप मुझे अपनी न्यूमेरिकल सेंड करो, आप मुझे अपना टॉपिक सेंड करो, उस टॉपिक पे, उस न्यूमेरिकल पे आपको मिलेगा सोल्यूशन। आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।